यूजी 2025 का एग्जाम फिर से होगा। तो जो 12 लाख से अधिक बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनकी रैंक में कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा। ये तय है कि आपकी रैंक में कोई ना कोई बदलाव आएगा। हो सकता है टॉप पर जो है मतलब टॉप रेंज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कुछ बदलाव आ जाए। दोस्तों नमस्कार, नीट यूजी 2025 का एग्जाम फिर से होगा। जी हां, नीट यूजी 2025 री एग्जाम। नीट यूजी के एग्जाम के साथ एक बात तो है कि ये किसी ना किसी तरीके से एक से ज्यादा बार कंडक्ट करवाया जाता है, मतलब हो ही जाता है। तो फिर इसको ऑफिशियली ही साल में 2 बार कंडक्ट क्यों नहीं करवा लिया जाता। जैसे आप देखते हैं जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक जनवरी और दूसरा अप्रैल में। और अब तो सीबीएसई ने भी अपने स्कूल एग्जाम्स को भी 2 बार शेड्यूल कर लिया है। जैसे 10th क्लास के एग्जाम साल में 2 बार होंगे, आपने अभी अभी सुना होगा। खैर, इस बीच जो खबर है वो ये है, नीट यूजी 2025 के एग्जाम इंदौर और उज्जैन के जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं, जिन बच्चों को, जिन कैंडिडेट्स को वहां खराब वेदर और लाइट के कट के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उनका एग्जाम दोबारा से होगा। उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन वो पिटिशनर सिर्फ वो हैं जिन्होंने 3 जून से पहले कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। तो आप फैसला देखिए, नीट यूजी 2025, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अलाउड रीटेस्ट फॉर द पिटिशनर्स अफेक्ट बाय द पावर आउटेज एट इंदौर एंड उज्जैन सेंटर। इंदौर और उज्जैन सेंटर पे जिन बच्चों को पावर कट के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनका एग्जाम दोबारा होगा। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल तो ये आ रहा होगा, क्या इन बच्चों के एग्जाम दोबारा होने के साथ साथ रिजल्ट रिवाइज होगा? जी हां, डेफिनेटली रिजल्ट रिवाइज होगा। ये जो 75 स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठेंगे, ये अब 75 जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर सबको हम क्वालिफाई मान लें तो जो 12 लाख से अधिक बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनकी रैंक में कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डायरेक्टेड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू होल्ड ए रीटेस्ट ऑफ द नीट यूजी 2025 एग्जाम फॉर द कैंडिडेट्स हु वर अफेक्टेड बाय ए पावर आउटेज एट द सेंटर्स इन इंदौर एंड उज्जैन। ठीक है, जस्टिस सुबोध अभ्यंकर जी हैं जो उन्होंने ये फैसला दिया है। और ये जो पिटिशनर्स हैं, आप ये देख लें कि जिन पिटिशनर्स ने जो है वो इस रीटेस्ट के लिए 3 जून से पहले, द रिलीफ इज अवेलेबल टू ओनली दोज पिटिशनर्स हु फिल्ड द पिटिशन बिफोर 3 जून 2025, द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की जारी होने से पहले जिन्होंने कोर्ट में पिटिशन लगाया, उन बच्चों का एग्जाम जो है वो ये दोबारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आप एक बात तो सुन लें, ये तय है कि आपकी रैंक में कोई ना कोई बदलाव आएगा। संभावना ये है, जैसे मान लीजिए जो 75 स्टूडेंट्स अगर ये सारे क्वालिफाई कर जाते हैं तो रैंक वैसे बदलेगी। हो सकता है इनमें से कोई टॉप स्कोरर फिर से निकल के आ जाए। हो सकता है कोई स्टूडेंट इनमें ऐसा हो जो कट ऑफ के आसपास के मार्क्स जो हैं वो गेन करे। तो किसी न किसी तरीके से रिजल्ट प्रभावित होगा और काउंसलिंग प्रोसेस उसके बाद ही जो है वो शुरू हो पाएगी। वैसे अभी एनटीए ने एग्जाम का शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन ये तत्काल एग्जाम होने की संभावना है। और कम से कम अगर मैं मानूं, मतलब बहुत फास्टेस्ट अगर सर्विस एनटीए की हम मान भी लें, तब भी ये काउंसलिंग प्रोसेस 20 दिन करीब लेट होगी। मतलब हम ये पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे, पहले से ये आकलन था कि 1 जुलाई के आसपास जो है वो बच्चों काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 जुलाई तक नोटिफिकेशन आने की संभावना नहीं है। इस देश में ये जब एग्जाम जो है जिसको पूरे देश में एक साथ कंडक्ट करवाया जाता है, ये करीब 2 बार हो ही जाता है। आप देखिए किसी न किसी वजह से हो ही जाता है, तो फिर इसका इस तरीके से सरलीकरण क्यों नहीं कर दिया जाता कि साल में ये 2 बार कंडक्ट होगा और जो बेटर आपका एग्जाम है उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, जैसे जेईई मेंस में हो रहा है। बहुत लंबे टाइम से हो रहा है और बहुत ज्यादा कोई विवाद की स्थिति नहीं रहती। लेकिन क्या नीट एग्जाम पे विवाद और नीट एग्जाम पे किसी न किसी तरीके से जो है वो कंट्रोवर्सी मेंटेन रहती ही है? क्या नीट एग्जाम का नेचर ही ऐसा हो गया है? ये सब बातें विचारणीय हैं। खैर, फिलहाल जो 75 स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट आने का वेट करिए और आपकी रैंक में कुछ बदलाव जो हो उस बदलाव का भी आकलन कर लीजिए। हो सकता है बॉर्डर लाइन के कुछ स्टूडेंट्स बाहर हो जाएं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उन 75 में से हैं, आउट ऑफ 75 अंदर हो जाएं। हो सकता है टॉप पर जो हैं, मतलब टॉप रेंज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कुछ बदलाव आ जाए। तब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। तो कोर्ट ने ये भी इंस्ट्रक्ट किया है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल वैसा ही रखा जाए जैसा पिछला पेपर था। इंदौर हाई कोर्ट ने जब इस बात की सुनवाई की तो प्रैक्टिकली इस बात को जांचा। सुनवाई के दौरान आपको पता है कोर्ट में लाइट्स ऑफ कर दी गई थी और उसके बाद वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश की। एनटीए से जो है वो वहां की सीसीटीवी फुटेज
कलेक्ट करके सबमिट करने के लिए कहा गया था, जहां लाइट की प्रॉब्लम थी, उसमें भी एनटीए जो है वो विफल रहा। मतलब परफेक्टली इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि लाइट के कट के कारण कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले एनटीए का कहना यही था कि एग्जाम दिन में हुआ है तो किसी भी तरीके से इसको कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। खैर, ये इस तरीके की पिटीशंस कई सारी जगह लगी थी, लेकिन ये एमपी हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, ये फैसला 75 कैंडिडेट्स के पक्ष में है। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।